नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल लर्न विथ यूथ गाइडर पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज, जिसमें हमने इसके ऑलरेडी 4 पार्ट पढ़ लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे इसका पार्ट नंबर 5, तो जिसमें मैंने नए नए क्वेश्चन लिए हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये क्वेश्चन देखने में थोड़े से इजी लगते हैं, लेकिन जब आप इनको सॉल्व करेंगे तब आपको इनकी अहमियत पता चलेगी। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि किसी धन का साधारण ब्याज मूल धन का 3/4 भाग है। यदि वर्ष की संख्या दर प्रतिशत की 1/3 हो तो धन कितने समय के लिए दिया गया। क्या कह रहा है कि जो साधारण ब्याज है ये मूल धन का 3/4 है। क्या दोस्तों, 3/4। तो इसी में 2 चीजें छिपी हुई हैं। इसी में आपका पी भी छिपा हुआ है, यानी कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, और इसी में एसआई भी छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? पी भी छिपा हुआ है और एसआई भी छिपा हुआ है। तो अगर इसका हम पी यानी कि प्रिंसिपल 4 मानते हैं, ठीक है, तो क्या कह रहा है जो इसका एसआई है प्रिंसिपल का 3/4, तो 4 हमने माना तो इसका 3/4 क्या होगा दोस्तों? 4 से 4 खत्म, यानी कि जो इसका एसआई होगा 3 होगा। एसआई क्या होगा? 3 होगा। और क्या कह रहा है कि जो समय है वो दर का समय जो है ये क्या कह रहा है, दर का 1/3 है। तो हमने आर क्या लिया? यक्स लिया, और जो हमारा टाइम है यानी कि जो समय है x/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x/3। तो आगे क्या कह रहा है कि तिहाई हो तो धन कितने समय के लिए दिया गया, यानी कि जो उसका टाइम है ये हमसे पूछ रहा है। हमने ये माना है ना, ये हमने माना है, लेकिन जब x की वैल्यू निकाल के उसका हम क्या कर देंगे, x/3 कर देंगे तो हमें टाइम पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें तो हमने अभी समझने के लिए की, इनको हम मिटा दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो फाइनली हम आते हैं फॉर्मूले पे, और फॉर्मूले से ही ट्रिक बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज तो पता होगी कि एसआई बराबर क्या होता है। एसआई बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। क्या होता है दोस्तों? P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पे एसआई हमने क्या लिया है? 3 लिया है। क्या लिया है दोस्तों? 3 एसआई लिया है। और प्रिंसिपल हमारा क्या है? प्रिंसिपल हमारा 4 है। और आर जो हमने मान रखा है ये क्या माना है दोस्तों? हमने आर जो हमने माना है ये यक्स माना है। क्या माना है? यक्स माना है। और जो हमने टी माना है ये कितना माना है दोस्तों? x/3, और सबका बटा में क्या? 100। यहां तक ठीक है? यहां तक चीजें आपको आई थिंक समझ में आ रही होंगी बहुत अच्छे से। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब इस 4 से इस 100 को जो हम काटेंगे कितना हो जाएगा? 25। यानी कि जो फाइनली हमें मिल रहा है ये क्या मिल रहा है? 3 = x, और x का आपस में गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा? x²। और नीचे हमें क्या मिल रहा है? 25 × 3। क्या मिल रहा है दोस्तों? 25 × 3। क्या मिल रहा है दोस्तों? 25 × 3। अब जब हम x² लेंगे, जब x² लेंगे तो ये चीजें इसमें आके मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x² हमारा हो जाएगा 3 × 3 × 25। 3 × 3 × 25। ठीक है, तो जो यक्स होगा, यक्स बराबर जो हमारा होगा ये क्या हो जाएगा? 3 × 3 × 25। यानी कि 3 और 3 आपस में जब गुणा करेंगे तो 9 हो जाएंगे। और ये 25 तो ऑलरेडी 25 है ही। जब अंडर रूट में चला जाएगा तो इसका क्या निकालेंगे हम? वर्गमूल। तो 3 × 3 = 9, यानी कि 9 का जो वर्गमूल होता है ये क्या होता है दोस्तों? 3 ही होता है। और 25 का जो वर्गमूल है ये क्या होगा? 5 होगा। यानी कि जो हमारा यक्स निकल के आ रहा है, यानी कि जो हमारा दर निकल के आ रहा है ये कितना निकल के आ रहा है? 5 × 3 = 15। क्या निकल के आ रहा है दोस्तों? जो हमारा यक्स है ये कितना निकल के आ रहा है? 15। क्या निकल के आ रहा है दोस्तों? 15। और जो हमारा टाइम है इस 15 का 1/3 है। क्या है दोस्तों? इसका जो अगर ये आर हमारा क्या यक्स हमने मान रखा है तो टी हमारा क्या होगा? इस यक्स का 1/3 होगा कि नहीं होगा दोस्तों? तब हम 15/3 करेंगे। क्या करेंगे? 15/3, यानी कि 5%। 5 वर्ष। कितना वर्ष दोस्तों? 5 वर्ष। यानी कि जो हमारा दर निकल के आ रहा है ये 15% निकल के आ रहा है, और जो टाइम निकल के आ रहा है ये कितना निकल के आ रहा है? 5 वर्ष। देखिए, हालांकि ये थोड़ा सा मैंने जानबूझ के इसको बेसिक से बताया, क्योंकि इन प्रश्नों को अगर बेसिक से करेंगे तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, इसको अगर ट्रिक से ट्राई करेंगे तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बाद में आप उस ट्रिक को भूल जाएंगे। ठीक है, तो आइए इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये भी क्वेश्चन कुछ इसी तरह से है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरह से आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है,
तो आई थिंक जो चीज़ें मैं आप बता रहा हूँ वो चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी और बहुत अच्छे से आप लोग इन चीज़ों को समझ रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप हर जगह पे परेशान होंगे। अगर आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वहां पे भी परेशान होंगे। अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और ट्रिक भूल जा रहे हैं तो वहां पे भी परेशान होंगे। तो सबसे ज्यादा मैं प्रेफरेंस देता हूं बेसिक को ही, क्योंकि सबसे पहले बेसिक सीखिए। बेसिक अगर सीख गए तो वहीं से आप ट्रिक बनाना शुरू कर देंगे। इसके बाद क्या कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज पर 25 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? कोई धन साधारण ब्याज पर 25 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? कोई वर्ष है, अरे कोई धन है, वो क्या होता है 25 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। माना कि वो धन हमारा क्या है? 1 है, और ये 25 वर्ष में, कितने वर्ष में? 25 वर्ष में, कितने वर्ष में दोस्तों? 25 वर्ष में क्या हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। तो ये कितना बढ़ा? ये कितना बढ़ा? 2 बढ़ा, तभी तो ये 3 हुआ। पहले से ये 1 था ये, और जो 1 पे ब्याज मिली, ये कितना मिली? 2। कितने समय में? 25 वर्ष में। तब ये क्या जाके हुआ? 3 हुआ। यानी कि प्रिंसिपल हमारा क्या है? 1 है, और जो 1 पे ये ब्याज मिल रहा है, ये कितना मिल रहा है? एसआई कितना मिल रहा है दोस्तों? 2 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एसआई हमें 2 मिल रहा है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? और टाइम कितना है? जो हमारा टाइम है ये कितना है दोस्तों? 25 वर्ष। कितना है टाइम? 25 वर्ष। तो हमें इससे क्या पूछा है? वार्षिक दर क्या है? ब्याज की वार्षिक दर, यानी कि हमसे आर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्तों? आर पूछ रहा है। तो फिर से हम आते हैं फॉर्मूले पे, और इस फॉर्मूले को हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसी फॉर्मूले से हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर ले रहे हैं बड़े आसानी से। हमें किसी भी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो यहाँ पे पी हमने क्या माना है? पहले फॉर्मूला लिखते हैं, पी गुणे आर गुणे टी बटा में 100। तो पी हमारा क्या आ रहा है दोस्तों? 1। पी हमने क्या मान रखा था? 1। और एसआई क्या था हमारा? 2 था। तो इस 2 को यहां पे लिख देते हैं जहां पे हमने एसआई लिखा हुआ है। और आर हमें फाइंड करना है, और टी क्या हमने लिया है? 25 वर्ष लिया है। कितना लिया है दोस्तों? 25 वर्ष लिया है, और टी हमें फाइंड करना है। और इस सबके बटा में हमें क्या कर देते हैं? 100। तो 25 चौका 100, यानी कि 2 बराबर टी बटा में 4। तो टी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 4 गुना 8 पर नहीं, हम आर निकाल रहे थे ना दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे आर। टी तो हमारा 25 वर्ष दिया ही है, यहाँ पे भी आर हो जाएगा, ठीक है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 8%। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको आप लोग इग्नोर करिएगा, मेरा ध्यान उस पर चला गया। हालांकि ये क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। तो जो हमारा दर निकल के आया, ये कितना निकल के आया दोस्तों? आर हमारा क्या निकल के आया है? 8%। आर हमारा क्या निकल के आया दोस्तों? 8%, ठीक है। तो थोड़ा बहुत कभी कभी दिमाग स्लिप कर जाता है, इसके लिए आप लोग थोड़ा सा ये करिएगा, ठीक है। मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ, और इंसान की फितरत होती है गलती करना। गलतियों से ही इंसान सीखता है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके बाद चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में अपना चौगुना हो जाएगा? कितने समय में अपना चौगुना हो जाएगा? यानी कि जो उसका अमाउंट होगा, यानी कि जो उसका मिश्र धन होगा वो 4 होगा, ना कि उसकी ब्याज। आइए देखते हैं। जैसे कि उसका प्रिंसिपल कितना है दोस्तों? 1 है, ठीक है। और उसका जो अमाउंट है, यानी कि जो मिश्र धन है, ये 4 है। कितने वर्ष में? 4 गुना। यानी कि पहले वो 1 रहेगा, उसके बाद ये क्या होगा? खुद का 4 गुना होगा। तो जो इस पे एसआई, यानी कि जो इस पे साधारण ब्याज होगा, जो इसका साधारण ब्याज होगा, ये क्या होगा दोस्तों? 4 में से जब हम 1 घटाएंगे तभी तो हमें साधारण ब्याज मिलेगा, यानी कि 3। यानी कि 3, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दे रहा है? 15% वार्षिक ब्याज पे। यहां से हमें क्या क्या मिल रहा है? पी हमें क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है, यानी कि प्रिंसिपल हमें 1 मिल रहा है। और एसआई जो है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज कितना मिल रहा है? 3 मिल रहा है। और जो आर है, यानी कि जो हमारी दर है, ब्याज की दर है, ये कितनी है? 15% है। कितनी है? 15% है। और हमसे क्या पूछ रहा है? टाइम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्तों? टाइम पूछ रहा है। हमें टाइम फाइंड करना है। तो फिर वही उसी फॉर्मूले से हम करते हैं। एसआई बराबर पी गुणे आर गुणे टी बटा में
100। ठीक है, एसआई हमने यहाँ पे क्या मान रखा है 3 यानी कि 3, और प्रिंसिपल क्या है हमारा 1 है, आर हमारा फाइनली दिया हुआ है 15, और हमें टी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है दोस्तों? टी फाइंड करना है। तो जब यहाँ पे अब इसको हम टी निकालेंगे तो टी बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3 गुणे 100 बटा में 15। आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। इतना नहीं आता तो फिर पढ़ना बेकार है, और ये चीजें मैं कई बार करके बता चुका हूं। ठीक है, तो अब देखिए 3 पचे 15 और 20 5 से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा 20, यानी कि इस धन को अपने का 4 गुना होने में कितने वर्ष का टाइम लगेगा? 20 वर्ष का समय लगेगा। कितने वर्ष का समय लगेगा दोस्तों? 20 वर्ष का समय लगेगा, यानी कि जो हमारा टी निकल गया है ये कितना निकल गया? 20 वर्ष। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि प्रश्न संख्या 3 थी। इसके बाद चलेंगे हम प्रश्न नंबर 4 पे। तो ये भी देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, और आजकल के एग्जाम में ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन, और इनमें लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और गलत भी करके आते हैं उसी एसआई और अमाउंट के चक्कर में, यानी कि साधारण ब्याज। और क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि कोई धनराशि 12 वर्षों में अपनी 5 गुनी हो जाती है, यह धनराशि 8 वर्षों में अपनी कितनी गुनी हो जाएगी? ठीक है, क्या कह रहा है? कोई धनराशि है 12 वर्षों में अपनी 5 गुनी हो जाती है, यानी कि जो उसका प्रिंसिपल है ये कितना है 1 है, और 12 वर्षों में इसका जो अमाउंट है यानी कि जो मिश्रधन है क्या हो जाता है 5 हो जाता है, तभी तो इसका 5 गुना होगा। तो इसका एसआई क्या होगा दोस्तों? यानी कि जो इसका साधारण ब्याज है एसआई क्या होगा? एसआई हम कैसे निकालते हैं? अमाउंट में से जब हम प्रिंसिपल को यानी कि मिश्रधन में से जब मूलधन को घटाते हैं तभी तो हमारा एसआई निकल के आता है, तभी तो हमारा क्या निकल के आता है एसआई। यानी कि एसआई जो हमारा है ये 4 है। क्या है दोस्तों? 4 है। तो आइए यहाँ पे सारी चीजों को लिखते हैं बारी बारी से। तो प्रिंसिपल हमारा कितना दे रहा है? 1 दे रहा है, और जो एसआई है यानी कि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट है ये कितना है 4 है, और समय कितना दे रहा है दोस्तों? 12 दे रहा है, 12 वर्ष। क्या दे रहा है दोस्तों? 12 वर्ष। ठीक है, तो आगे हमें निकालना क्या है? इसकी दर निकालनी है, और दर जो आती है हमेशा परसेंट में आती है। तो एसआई बराबर क्या हो जाएगा? पी गुणे आर गुणे टी बटा में 100। पी गुणे आर गुणे टी बटा में 100। तो एसआई हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, और जो हमारा पी है ये कितना हमने मान रखा है? यहां से 1 मान रखा है, और जो हमारा आर है यही हमको निकालना है, और टी हमारा क्या दिया हुआ है? 12 वर्ष दिया है। तो सबसे पहले 12 लिखते हैं, और हमें क्या निकालना है? आर यानी कि दर निकालनी है, तो इसको सबसे लास्ट में बटा में 100। तो जब हम यहां से आर निकालेंगे तो ये 100 जाके इसमें मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 400 और बटा में 12। इसको 400 ना लिख के 4 गुणे 100 लिखते हैं तो थोड़ी सी कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी। तो 4 बट से इसको 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। यानी कि जो हमारी आर निकल के आ रही है यानी कि जो दर निकल के आ रही है दोस्तों ये कितना निकल के आ रही है? 100 बटा 3। तो आगे प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि यह धनराशि 8 वर्षों में अपनी कितनी गुनी हो जाएगी? यह धनराशि है जो ये 8 वर्षों में अपनी कितनी गुनी हो जाएगी? तो अब यहाँ पे हम 12 वर्ष ले रहे थे, अब यहाँ पे हमें टाइम कितना लेना है? 8 वर्ष लेना है। कितना लेना है? 8 वर्ष। तो सेम वही चीज हम करेंगे। पी हमने क्या मान रखा था? 1 मान रखा था, और जो हमारा दर है ये क्या निकल के आ रही है? 100 बटा में 3, और जो हमारा समय है ये कितना हमने यहां पे दे रखा है आगे प्रश्न में 8 दे रखा है, और सबके बटा में हमें क्या करना है? गुणे 100। क्या कर देना है दोस्तों? गुणे 100 कर देना है। अब इस 100 से ये 100 खत्म, और यहां पे बच क्या रहा है? 8 बटा 3। क्या बच रहा है दोस्तों? 8 बटा 3। ये तो क्या निकल के आया हमारा? साधारण ब्याज। लेकिन क्या पूछ रहा है? मिश्रधन पूछ रहा है कि 8 वर्षों में ये खुद का कितना गुना हो जाएगा। तो हमारा प्रिंसिपल 1 है और साधारण ब्याज क्या है? 8 बटा 3। तो प्रिंसिपल में जब हम साधारण ब्याज को ऐड करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों? ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा? फाइनली हमारा निकल के आ जाएगा अमाउंट, यानी कि 8 वर्ष का मिश्रधन। तो 3 एकड़ में 3 और 8 3 11, 11 बटे 3, 3 त्रिका 9, यानी कि ये 8 वर्षों में खुद का क्या हो जाएगी? 3 सही 2 बटा 3 गुनी, 3 सही
2/3 गुनी ये खुद की हो जाएगी। ये देखिए प्रश्न थोड़ा सा उलझाऊ है, इसको ध्यान से देखिए तो बड़े आराम से कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, और इस तरह के प्रश्नों को देख के परेशान नहीं होना है। हालांकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो गई है और इसका ट्रिक है, लेकिन ट्रिक मैंने जानबूझ के नहीं बताया, क्योंकि अगर ट्रिक से करेंगे तो ट्रिक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, वो समझ में भी नहीं आएगी और आप लोग उसको भूल भी जाएंगे। तो अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं। जब मैं ट्रिक बताऊंगा, जब मैं दूसरा बैच स्टार्ट करूंगा तो उस बैच में मैं ट्रिक बताऊंगा, तो वहां पे इन चीजों की जो ट्रिक होगी, बेसिक पहले हम पढ़ लेंगे, तो वहां पे ट्रिक हमें समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों, कि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 6,000 रुपए की धनराशि 7,200 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो मिश्रधन कितना होगा? मिश्रधन कितना होगा? 4 वर्ष का मिश्रधन कितना दिया हुआ है दोस्तों? 7,200 रुपए दिया है। 7,200 रुपए दिया है और इसका प्रिंसिपल कितना है? 6,000 रुपए। यहाँ पे देखिए पी कितना दे रखा है हमारा, ध्यान से देखिए इस प्रश्न को, कितना पी दे रखा है? 6,000 रुपए। और ये कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। कितने वर्ष में दोस्तों? टाइम हमारा क्या है? 4 वर्ष। टाइम हमारा क्या है दोस्तों? 4 वर्ष है। तो आगे इसका जो दर दिया है, हमें दर से कुछ लेना देना नहीं है, इसकी कुछ दर रही होगी, इस दर से ये धन 4 वर्षों में इतना हो गया। लेकिन आगे क्या कह रहा है कि अगर जो हमारा साधारण ब्याज की दर है उसको 2% और बढ़ा दिया जाए, यानी कि 600, और इसका 2% अगर इसमें ऐड करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो 6,000 गुणे 2 और गुणे 4 बटा में 100। ठीक है। अब इसके बाद इस 0 से इस 0 को, इस 0 से इस 0 को, तो हमारा फाइनली बच क्या कह रहा है? 7200 और प्लस 6 दूना 12 और 12 बार 36 बार चौक 48, यानी कि 480। 480। अब इस 7200 में जब हम 480 ऐड करेंगे तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा, यानी कि इस 0 से इस 0 को ऐड किया तो हमारा 0 आ गया, इस 0 से 8 को ऐड किया तो हमारा कितना आ गया? 8 आ गया। अब 4 और 2 6 और फाइनली हमारा ये, यानी कि जो हमारा 2% बढ़ाने के, ब्याज की दर 2% बढ़ाने के बाद जो हमारा मिश्र धन आएगा ये निकल के आएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप वीडियो को दोबारा से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो ये वीडियो आज हम यहीं पे खत्म करते हैं, इसके बाद मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये हमारा वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।